नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आप सभी का स्वागत है। आज है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 2024 और इसी पर बातचीत और हमें बातें और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओजिंग कोमोजी, जो कि है एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ट्रिम्स में, और साथ ही वे हैं टीम मेंबर रेनल ट्रांसप्लांट टीम डिपार्टमेंट ऑफ रेनल साइंसेस एंड रेनल ट्रांसप्लांट ट्रिम्स में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले सर, आज के डे के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और इस डे का इम्पोर्टेंस क्या है? जो ऑर्गन डोनेशन है, ये एक्चुअली दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स। अभी जो अपना इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ऑर्गन डोनेशन का वेटिंग है, जो रेशियो है, जो नीड एंड देन सप्लाई, बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसको अवेयरनेस कराने के लिए, लोगों तक जानकारी देने के लिए, इसलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इट्स बेसिकली अ कैंपेन टू पीपल टू कम फॉरवर्ड टू डोनेट ऑर्गन्स। सर, जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं तो ऑर्गन डोनेशन एक्चुअली में क्या है, ये हमारे श्रोताओं को समझाएं। ऑर्गन डोनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जो जीवित इंसान, या तो रिसेंटली जिसका डेथ हुआ हो या कोई ब्रेन स्टेम डेथ जिसको पेशेंट को डिक्लेयर करते हैं, उन सब पेशेंट का हम या तो एक ऑर्गन या तो उनका टिश्यू वो निकाल के, जो ज़रूरतमंद इंसान है, जो जिनको ज़रूरत है, जिनको ऑर्गन या टिश्यू डोनेट करने पे हम जीवन दान दे सकते हैं, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है मेडिकली, साइंटिफिकली। अच्छा, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गन डोनेशन। सर, कौन कौन से शरीर का अंग डोनेट किया जा सकता है? ऑर्गन डोनेशन में इनफैक्ट एक टोटल बॉडी पार्ट हम डोनेट कर सकते हैं, या तो एक बॉडी का पार्ट या तो टिश्यूज। तो जो ऑर्गन्स हैं वो हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, पैनक्रियास एंड इंटेस्टाइन्स। और टिश्यूज में कॉर्निया, हार्ट बल्ब्स, स्किन, बोन्स, वेन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज। इनफैक्ट कहा जाता है कि एवरी पार्ट ऑफ बॉडी को यूज किया जा सकता है, एंड साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स आर वर्किंग ऑन इट। चलिए आगे बात करते हैं कि कितने तरह के डोनर्स होते हैं और फिर ऑर्गन डोनेशन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ डोनर है, डोनेशन है, ये एक लाइव डोनर जो जीवित इंसान है वो अपना पार्ट ऑफ ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ ऑर्गन्स है हमारे जिसमें हम लोग का भगवान दो दिया हुआ है, जैसे लंग्स, देन किडनी एंड लीवर। एक ऐसे ऑर्गन है अपने बॉडी में जो जिसका रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छा है। अगर उसका एक लोब हम लोग एक पार्ट निकाल दिया जाता है तो भी वो रीजनरेट कर सकता है। एंड अगेन एक पार्ट निकाल के किसी एक इंसान को अगर ट्रांसप्लांट कर देता है, दे देता है कुछ जो जरूरतमंद इंसान को, तो उस पर वो अपने आप ऑटो रीजनरेशन होके एक प्रॉपरली फंक्शनिंग लिवर बन सकता है। तो ये ऑर्गन्स है जिसको हम एक जीवित इंसान से निकाल सकता है। तो जो इंसान इन ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं उसको हम लाइव डोनर कहते हैं। और इसके बाद एक प्रकार का डोनर होता है जो ट्रॉमा या तो कोई भी इंसिडेंट के वजह से ब्रेन डेथ हो गया हो। तो ऐसे ब्रेन डेथ जो हो गया है उसको जनरली एक प्रोसीजर होता है मेडिकली, उसको ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के लिए सर्टेन टेस्ट एंड प्रोसीजर जिसको फॉलो करता है। एंड देन आफ्टर द पेशेंट इज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेथ, उसका ब्रेन इरिवर्सिबली इंजर्ड हो जाता है, उसको फिर रिवर्स हो नहीं सकता कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट से, लेकिन उसका हार्ट फंक्शन कर रहा होता है। तो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू रहता है, और विथ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट्स उसको बरकरार रख के देन उस इंसान का ऑल द ऑर्गन्स वी कैन गिव टू पीपल हु नीड, जिसको जरूरत है। और बाकी जैसे टिश्यूज है, वो टिश्यूज भी हम उससे हार्वेस्ट करके जहाँ जहाँ जरूरत है वी कैन गिव टू लॉट ऑफ पीपल। एक्चुअली वन ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत सारों को अपना जो जीवन जाने के बाद भी बेनिफिट दे सकता है। और एक प्रकार का होता है जो कैडेवरिक, जो मर चुका है, तो ऐसे इंसान का भी जस्ट राइट आफ्टर द डेथ जो एक गोल्डन पीरियड होता है, उसमें अगर हम ऑर्गन्स और टिश्यूज को हार्वेस्ट करते हैं तो उसको भी डोनेट किया जा सकता है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो मर चुका है, जी सर, वो गोल्डन पीरियड क्या होता है? वो एक पीरियड होता है जिसमें जैसे कि हर एक ऑर्गन का एक अलग अलग टाइम पीरियड है जिसमें हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से उसको हार्वेस्ट करके पहुंचाया जाता है। और ऐसे स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पे स्टोर कर सकता है, एंड देन डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से इसको पहुंचाया जा सकता है। और एक चीज़ है जो बॉडी मर गया जिससे कि हम ऑर्गन्स हार्वेस्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल दैट बॉडी कैन बी डोनेटेड। जैसे अपना मेडिकल साइंस में, टीचिंग में, इसमें हमें ऑर्गन्स ज़रूरत होता है। अभी इंडिया में एक MBBS स्टूडेंट्स का जो बॉडी टू स्टूडेंट का रेशियो एक्चुअली में 1 बॉडी शुड बी यूज्ड फॉर 4 to 5 स्टूडेंट्स ओनली। लेकिन इंडिया में अभी का जो रेशियो है वो इट्स अराउंड 30+ एक बॉडी में। इस प्रकार से
स्टूडेंट्स लोगों को अच्छी तरह जो प्रैक्टिस करने का या ज्ञान लेने का वो कर नहीं पाते हैं उन लोग। तो ये डोनेशन भी एक प्रकार का डोनेशन है और इसको भी इनकरेज करना चाहिए। और इनफैक्ट अपने स्टेट में लेट मिसेस मिनोती रिबा, वाइफ ऑफ लेट टोमो रिबा फॉर्मर सीएम, उनका वाइफ अपना बॉडी को डोनेट कर दिया हम लोग का ट्रिम्स में, मेडिकल कॉलेज में। वहाँ डोनेट करके स्टूडेंट्स लोग को ये मरने से पहले ये कह के गया कि द डेथ विल टीच द लिविंग। तो वही कर रहा है अभी, स्टूडेंट्स लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी अप्रिशिएबल सेक्रीफाइस फ्रॉम फैमिली एंड द डिसीज्ड। अच्छा सर, आपने पहले लाइव डोनर के बारे में बताते वक्त लीवर के ट्रांसप्लांट के बारे में बात किया था कि वो खुद से भी बढ़ता है अगर आप ट्रांसप्लांट कर दे तो। ऐसे में रिकवरी पीरियड, जैसे कि नॉर्मल जिसको डोनेट किया हो उनका जैसे प्रॉपर उनका लीवर होना चाहिए, ऐसे होने में कितना टाइम लगता है, और जिन्होंने डोनेट किया है उनको रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? एक्चुअली जो डोनर होते हैं वो जनरली दे आर हेल्दी ह्यूमन बींग्स, सो उनको तो रिकवर होने में उतना टाइम नहीं लगता। और फिर भी दे आर केप्ट अंडर हॉस्पिटल फॉलोअप कुछ दिनों तक। जनरली 1 वीक में दे आर ओके जो डोनर है। बट रिसिपिएंट को इट्स अ प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, कंडीशन टू कंडीशन, तो उस ऊपर से डिपेंड करता है। बट हॉस्पिटलाइजेशन इन आईसीयू केयर रखना पड़ता है कुछ दिनों तक, और हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी अराउंड द हॉस्पिटल उनको रहना होता है। एटलीस्ट 1 मंथ तक वो फॉलोअप में रहना होता है। एंड देन लाइफ लॉन्ग एक फॉलोअप रहता है, मेडिकेशन इम्यूनोसप्रेसिव वगैरह खाना पड़ता है। वो हर ट्रांसप्लांट पेशेंट को खाना होता है वो दवाई लाइफ लॉन्ग। अच्छा, चलिए सर, हमारे श्रोताओं को बताया कि डोनर कौन कौन बन सकते हैं, ऑर्गन डोनर एक्चुअली हम सभी ऑर्गन डोनर बन सकते हैं। और इसमें ऑर्गन डोनेट करने के लिए 2 सिस्टम है पूरे दुनिया में। एक है ऑप्ट इन जैसे हमारे इंडिया में एंड देन यूएस में ऑप्ट इन पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट किया हुआ है। ऑप्ट इन पॉलिसी में जनरली पेशेंट जब जीवित समय में एक प्लेज लेता है कि मैं अपना ऑर्गन, अपना बॉडी डोनेट करना चाहता हूँ। और इसको करने के लिए जैसे इंडिया में नोटो है जो ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे एक वेबसाइट में क्लिक करके आप ऑनलाइन आप वो प्लेज को फॉर्म को भर सकते हैं। एंड देन आपको वहाँ से ऑनलाइन ही एक कार्ड दिया जाता है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। लेकिन ऑप्ट इन पॉलिसी में क्या है, उसमें आप जो डोनेट करने के लिए प्लेज लिया था जो इंसान, उनका जो नियर रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, उनसे फिर परमिशन लेना होता है। अगर वो परमिशन नहीं दिया तो ऑर्गन आप रिट्रीव नहीं कर सकते उनका। और ऑप्ट आउट में क्या है, ऑप्ट आउट जैसे कुछ कंट्रीज है, स्पेन, इंग्लैंड, क्रोएशिया, वेल्स, फिनलैंड, ये सब में ऑप्ट आउट में ये एज्यूम करता है, ये कंसीडर करता है कि हर कोई अपना ऑर्गन को मरने के बाद डोनेट कर देगा। तो उनको अगर डोनेट नहीं करना है तो उनको भी इन राइटिंग एक प्लेज देना होता है कि मैं डोनेट नहीं करूँगा। अदरवाइज उसको एज्यूम कर लेता है और डोनेट करता है। तो इसलिए उन कंट्रीज में रेशियो ज़्यादा है जो डोनेशन का। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा करीबी देश एक है जो श्रीलंका में भी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अडॉप्ट किया है कि कोई भी इंसान मरने के बाद उनका जो कॉर्निया है उसको निकाल लेता है। जो मर जाने के बाद। दैट्स वाई श्रीलंका अपना जो कॉर्नियल डैमेज की वजह से जो ब्लाइंडनेस है उसको इराडिकेट कर चुका है एंड अभी वो वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है। सर, जो दान करना चाहते हैं उनका कोई उम्र की सीमा है कि वो उतनी उम्र तक ही दान कर सकते हैं, इतने उम्र के लोग दान नहीं कर सकते, ऐसा कोई है लिमिटेशन? इस चीज़ का पहले में स्पेशली इंडिया में लिमिटेशंस था, रेगुलेशंस था। और डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स में पॉलिसी अलग अलग था। लेकिन अभी रिसेंटली इस पॉलिसी को चेंज कर दिया गया है। देयर इज नो एज लिमिट, कोई भी एज का इंसान डोनेट कर सकता है ऑर्गन्स। सो आप हम सबको डोनेट कर सकते हैं इसमें। हेपेटाइटिस बी के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, क्या इस बीमारी से पीड़ित रोगी जो डोनेट कर सकते हैं ऑर्गन्स? हाँ जी, एक्चुअली इनफैक्ट कोई भी इन्फेक्टेड जो ब्लड बोर्न डिजीज है, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो या HIV हो, ये सब इंसान भी डोनेट कर सकते हैं। उन लोग का जो हेपेटाइटिस पीड़ित है वो हेपेटाइटिस पीड़ित वाला ही जो जिनको ज़रूरत है ऑर्गन, उनको डोनेट कर सकते हैं। जी, अच्छा। क्या क्या चुनौतियां हैं या फिर क्या क्या मुश्किलें हैं जिस वजह से ऑर्गन डोनेशन भारत में इतना तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो पा रहा है इतने सालों में भी? हाँ, एक्चुअली अपने देश में एक तो है कि लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोगों में जानकारी अभी तक नहीं है। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस लोग
आगे नहीं आ रहे। आई थिंक इस बात को, ये जो पुण्य काम है, इसको लोगों तक इसकी ज़रूरत और कैसे कर सकते हैं, इस जानकारी को लोगों तक अगर हम पहुंचाए तो आई थिंक ऑर्गन डोनेशन बढ़ेगा। और जैसे रिलीजियस फेथ्स है लोगों का, तो ट्रू दैट फेथ इटसेल्फ, इस चीज़ को डिफरेंट अक्रॉस ऑल रिलीजन्स हम अगर इस पुण्य काम को अगर ट्रू रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जागरूकता फैलाए तो एक अच्छा चीज़ हो सकता है। और एक चीज़ जो जैसे अपने यहाँ अरुणाचल में भी लोकली जो बिलीव रहता है, मिथ्स रहता है, लोगों का ये सोच है कि अगर कुछ ऑर्गन को निकाल देगा, मान लीजिए आपका कॉर्निया निकाल दिया है या आपका किडनी निकाल दिया, तो ये सोचते हैं कि अगले जन्म में बिना किडनी के या बिना आँख के जन्म। तो ये एक लोगों को ब्लाइंड करके रखा हुआ है। इस चीज़ को हम लोगों तक पहुंचाना है कि ऐसे कुछ नहीं हो सकता। और कुछ चीज़ है जो जैसे पब्लिक अवेयरनेस के लिए आजकल तो बहुत आसान है, जैसे हम कर रहे हैं अभी, तो थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, थ्रू रेडियो, थ्रू टीवीज एंड थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, और एंड अगेन इवन इन हॉस्पिटल ऑल्सो, इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे अगर अक्रॉस स्टेट इस इंडिया का ऑर्गन डोनेशन डे को अगर स्कूल्स में ही कुछ प्रोग्राम कराएं बच्चों को, तो I think through these things we can spread awareness to all people and then people will come forward. सर, आपने थोड़ी देर पहले नोटो के बारे में बताया, इसके अलावा और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलेट करते हैं ऑर्गन डोनेशन को? एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशंस है, नोटो इज़ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडिया के हम बात करें तो इंडिया में नोटो इज़ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये नोटो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के अंदर है। इसी नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर नोटो है, रोटो है एंड देन सोटो है। रोटो जो है रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और रोटो का जो सेंटर्स है मुंबई में वेस्टर्न के लिए, साउथ के लिए चेन्नई, ईस्टर्न के लिए कोलकाता एंड नॉर्थ के लिए चंडीगढ़। एंड देन हर एक स्टेट में एक सोटो रहता है। सोटो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस सोटो इज एप्लिएटेड टू नोटो। थ्रू सोटो ही जितना भी प्रोसीजर्स है वो होता है, पर रेगुलेटरी बॉडी इज नोटो। और ये जो नोटो है, ये एक एक्ट है जो ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994, जिसको अमेंड किया था 2011 में, और रूल्स को जो है 2014 को वो किया था। तो उस एक्ट और रूल्स के तहत जितना भी है ट्रांसप्लांट होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, सब इसी के तहत होता है। इस दायरे में रह के ट्रांसप्लांट होता है। अच्छा, आपने थोड़ा सा तो शुरू में संक्षिप्त में आपने बता दिया था कि इंडिया में सिनेरियो थोड़ा सा किस तरह का है डोनेशन का। अब हम चाहेंगे कि आप थोड़ा विस्तार तरीके से बताएं कि ऑर्गन डोनेशन जो इंडिया में सिनेरियो क्या है उसका। एक्चुअली इंडिया क्वाइट ही पॉपुलेटेड कंट्री है, सबको ये पता है, और इसलिए यहाँ पे जो है बीमार भी लोग ज़्यादा है, और जो ऑर्गन का डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें बहुत मिसमैच है। तो जैसे देखा जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट का देखा जाए, जो लोग सीकेडी से, क्रोनिक किडनी डिजीज जो कहते हैं, उनको अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट करना होता है। तो जो सीकेडी पेशेंट है, डायलिसिस पे है, लगभग हर साल 2 लाख पीपल, उनको ज़रूरत होता है ट्रांसप्लांट करने के लिए, और एवरेज जो 2 लाख में से डिमांड और बढ़ते जा रहा है एवरी ईयर। लेकिन इन 2 लाख में से हम केवल 10,000 पीपल को ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। तो इतना मिसमैच अपने देश में है। और जैसे लिवर ट्रांसप्लांट की देखा जाए तो ईयर 2002 में 80,000 लोगों को ट्रांसप्लांट का ज़रूरत था, जो डाटा से देखा जाए तो आउट ऑफ दैट 80,000 ओनली 2,957 का ट्रांसप्लांट हो पाया। इतना बड़ा गैप है। तो और एवरी ईयर लगभग 10,000 लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट का ज़रूरत रहता है, और उसमें से 2000 का सेंसस में ओनली 250 लोगों का ही हार्ट ट्रांसप्लांट हो पाए। तो इतना बड़ा गैप है। और अपने देश को और बाकी जो देश हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाए तो स्पेन में रेशियो बेहतर है, वहाँ पे ऑप्ट आउट पॉलिसी है। तो स्पेन में जैसे देखा जाए तो हर 10 लाख जो ट्रांसप्लांट डोनेशन जिनको चाहिए, उनमें से अराउंड 122 का रेशियो है हर 10 लाख में। वेरेज इंडिया में 0.08 पर 10 लाख, तो इतना बड़ा गैप है। वेरेज अपने देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं और वो अवेयरनेस आ जाता है, और ये पीपल कम फॉरवर्ड, अगर लोग आगे बढ़ते हैं, डोनेट करते हैं, देन इंडिया का, अपना भारत का ये कैपेसिटी है कि हम ऑर्गन एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाद में। ये कैपेसिटी है, क्योंकि अपने हमें जो डेमोग्राफिक डिविडेंड और जो अपना पॉपुलेशन है, यही एक स्ट्रेंथ है।
पर भारत में ही कमी पड़ रही है। तो ऐसे में सर क्या करें कि लोगों में जागरूकता फैले ऑर्गन डोनेशन को लेके? अवेयरनेस ही सबसे अभी ज़रूरत चीज़ है। तो अवेयरनेस के लिए जो हम कर रहे हैं अभी, ये भी एक अवेयरनेस हो गया। तो इस अवेयरनेस के लिए हमें सोशल मीडिया, इवन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स सब यूज़ करके हम लोगों तक ये जानकारी फैलाना चाहिए। और स्पेशली जिन लोगों को ज़रूरत है, उनका जो रिलेटिव्स है, उनको हम रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ही उस ज़रूरत का सबसे ज़्यादा समझ है। तो उनके थ्रू और हम उनसे उनका जो फीडबैक है, टेस्टिमोनियल्स है, वो सब टेस्टिमोनियल्स को लेके उसको लोगों तक थ्रू सोशल मीडियाज पहुंचाने से आई थिंक अवेयरनेस और बढ़ेगा। और अभी गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव्स है, जैसे पहले पे था कि एज का रेस्ट्रिक्शंस था, और पहले जैसे मैं बता चुका था एज के बारे में, और एक है जो डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन। पहले ऐसे था कि जो आदमी जिस स्टेट में है वहीं पे डोनेट करेगा और दूसरे स्टेट में डोनेट नहीं कर सकता। उस रेस्ट्रिक्शन को अभी गवर्नमेंट स्क्रैप कर दिया है। तो कोई भी इंसान कहीं भी, जो अरुणाचल का है वो दिल्ली जाके भी डोनेट कर सकते हैं, मुंबई जाके भी डोनेट कर सकते हैं। और कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट का ये पॉलिसी था कि जैसे वहाँ का जो निवासी है, डोमिसाइल सिटीजन है, उन्हीं को ही प्रेफरेंस दिया जाता था। तो ये जो प्रेफरेंस है, इसको भी जैसे गुजरात है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस था कि उनका जो रिसिपिएंट जिनको ज़रूरत है, उनको ही प्रेफरेंस मिलता था। अभी लेकिन इस चीज़ को गुजरात का हाई कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया। और दूसरा चीज़ जो है, जो एक हिंड्रेंस था, वो था रजिस्ट्रेशन फीस। लोग ऑलरेडी पीड़ित है और उनको इस डोनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए पहले पैसा देना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता था। इस चीज़ को भी गवर्नमेंट स्क्रैप कर दिया। और अभी गवर्नमेंट ये पॉलिसी कर रहा है कि 1 नेशन 1 ऑर्गन एलोकेशन पॉलिसी। सो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस, और इस चीज़ को और अच्छा से आगे बढ़ाएं। और एक अंडर वन रूप, अंडर वन सिस्टम, अगर जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं तो एक ब्लड बैंक का एक नेटवर्किंग, वो नेटवर्किंग और रूल्स, रेगुलेशंस एंड इवन एक्सपेंसेस सब अगर वो रेगुलेटेड रहे तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। हम तो भारत एज ए होल बात कर रहे हैं, अरुणाचल में क्या सिनेरियो है सर ऑर्गन डोनेशन का? एक्चुअली अरुणाचल में भी बहुत सारे पेशेंट्स हर साल गुजर जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑर्गन फेलियर्स। एंड जैसे बहुत रिमोट एरियाज़ में बहुत लोग मर जाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता, दोस हू डोंट कम फॉरवर्ड। अभी लेकिन जैसे अरुणाचल में ट्रिम्स मेडिकल कॉलेज होने के बाद तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रीनल साइंसेस, जिसके अंदर नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है, रीनल ट्रांसप्लांट है, तो अभी ये होने के बाद लोग आ भी रहे हैं। और गवर्नमेंट एक MOU साइन किया है 2023 को सितंबर को विद सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली फॉर इस्टेब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रीनल ट्रांसप्लांट एट ट्रिम्स। तो इसके तहत जो अपने अरुणाचल के टीम है, ऑफ विच आई एम ऑल्सो ए मेंबर, हम लोग गंगाराम में 18 सितंबर को विजिट किया। वहाँ का जो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट है एंड एज ए होल डिपार्टमेंट ऑफ रीनल साइंसेस, तो उसको विजिट किया। एक्चुअली ट्रांसप्लांट में नेफ्रोलॉजी और ट्रांसप्लांट टीम का बहुत बड़ा रोल है। नेफ्रोलॉजी इज़ द बैकबोन। तो उसके बाद हम टाइम टू टाइम यहाँ का जितना भी अपना ट्रांसप्लांट करने का ज़रूरत है, रीनल ट्रांसप्लांट, उन पेशेंट को यहीं पे हम ट्रिम्स में प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन से पहले बहुत उनको प्रिपेयर करके बहुत सारे फॉर्मेलिटीज एंड वर्कआउट ज़रूरी होता है। तो वहाँ का गंगाराम का जो कंसल्टेंट है वो भी यहाँ विजिट करते हैं एज ए टीम, यहाँ सब प्रिपेयर करके। इसके बाद द पेशेंट गोज डाउन टू दिल्ली एंड यहाँ का जो टीम है, जो ट्रांसप्लांट का टीम है, राइट फ्रॉम OT टेक्नीशियंस एंड नर्सिंग ऑफिसर्स, देन हम लोग का जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर एंड सर्जन्स, वो वहाँ जाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, देन वापस आते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट का जो हेल्प है, गवर्नमेंट एड जो मिलता है, वो इट्स अप टू 15 lakhs एक ट्रांसप्लांट जो अंडरगो करता है। तो ये 15 lakhs गवर्नमेंट का 2 पॉलिसी है, उसके अंदर है। एक है CMRRS, चीफ मिनिस्टर्स रीनल रिप्लेसमेंट स्कीम, इसके तहत 10 lakhs का बेनिफिट मिलता है। एंड देन CMAAY PMJY, जो आयुष्मान कार्ड जनरली बोलते हैं लोग, इसके अंदर 5 lakhs का, तो टोटल 15 lakhs का हेल्प पेशेंट को मिल जाता है। और अब तक अराउंड 166 पेशेंट का रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है अंडर CMRRS स्कीम। तो
अरुणाचल का। और अभी CMAY के अंदर गवर्नमेंट इवन लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ILBS करके इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस न्यू दिल्ली, ये एकदम देश का प्रसिद्ध माना हुआ ये है, वहाँ पे एम्पैनल कर रहा है, क्योंकि अपने देश में जो हेपेटाइटिस बी है इसका बहुत ज़्यादा है, एंड अल्कोहल एब्यूज़ ये भी बहुत ज़्यादा है। तो जो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरत पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है, लिवर डैमेज होकर जिसका सिरोसिस हो जाता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज होता है, तो उन लोगों के लिए ILBS को भी एम्पैनल कर रहा है। प्रोसेस ऑलमोस्ट डन है। अच्छा। और दूसरी बात, ये सब अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए विद इन आवर मेडिकल पैटर्निटी ऑल्सो, कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये एक एक्चुअली देखा जाए तो फ्यूचर ऑफ मेडिकल साइंसेस ट्रीटमेंट का। कल को फ्यूचर में ये रहेगा कि कोई ऑर्गन ख़राब हो गया तो उसको रिप्लेस कर दो, जैसे मशीनों को, एक मशीन ख़राब हो गया उसको रिप्लेस कर दो, इस तरह का होगा। अच्छा। तो ये सब अवेयरनेस विद इन मेडिकल फ्रेटर्निटी क्रिएट करने के लिए ट्रिम्स जैसे दिल्ली से जो एक्सपर्ट है उनको जस्ट लास्ट मंथ ही बुलाया था यहाँ पे, जुलाई मंथ में, जस्ट 1 मंथ बैक, 2 जुलाई, प्रोफेसर अरुण कपूर RML हॉस्पिटल से, एंड देन ही गेव ए वेरी नाइस लेक्चर। हमें भी बहुत एनलाइटन किया उसका लेक्चर से। आई थिंक विद दिस डॉक्टर में भी ये सब का ऑर्गन डोनेशन का अवेयरनेस ये सब आएगा तो और वो अच्छा से फैला सकेगा। और एक चीज़ मैडम मैं बताना चाहूँगा, मैं बहुत विस्तार से आप जी बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि आप विस्तार से बताएं। जी, लोगों तो इस बात को जानने देना चाहता हूँ कि ट्रिम्स अभी नॉट ओनली इन ट्रांसप्लांट, सब हेल्थ केयर में बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। और इसी के तहत, इस हेल्प के कारण हम अभी 78 पेशेंट्स को डायलिसिस पे, जो प्रोस्पेक्टिव रिसिपिएंट जिसको ट्रांसप्लांट जरूरत है, 78 का डायलिसिस हो रहा है, उनका प्रिपरेशन हो रहा है। तो उनका जो प्रिपरेशन है, एक तो है मेडिकल प्रिपरेशन, एंड देन कुछ लीगल प्रोसीजर्स जो होता है वो करना होता है। और अभी 10 रेडी है जिसको एनी टाइम ट्रांसप्लांट कर देगा, ऑलरेडी रेडी है। अच्छा। और कुछ लोग ऑलरेडी दिल्ली में पहुंच के वहाँ प्रोसेस कर रहा है, और कुछ लोग अभी जो लीगल प्रोसीजर है वो कर रहा है यहाँ पे। और सिंस लास्ट ईयर सितंबर अभी तक 5 सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर चुका है। जो MOU साइन होने के बाद तो गंगाराम एंड टीम ट्रिम्स कंबाइन होके ये 5 ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो अभी हम लोग का जो ट्रिम्स में OT जो है, मॉड्यूलर OT बन रहा है, अराउंड 10 OTs बन रहा है, तो वो इस साल ख़त्म हो जाएगा। देन इक्विपमेंट्स भी आ जाएगा। होपफुली अर्ली नेक्स्ट ईयर हम यहीं पे अपना स्टेट में ट्रांसप्लांट करेंगे। हमको गंगाराम का जो टीम है, एक्सपर्ट्स है, वो हैंड होल्डिंग करके यहीं पे हमको ट्रेन करेंगे, एंड यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यहीं पे अपना स्टेट पे ही लोगों को ये सुविधाएं मिलेगा, और आफ्टर सर्टेन टाइम हम लोग खुद जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अपने आप हम लोग कर पाएंगे इस चीज़ को। अच्छा सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आगे आने वाले समय में ऑर्गन डोनेशन जो हमारे स्टेट में भी हो सकता है, और यह हमारे अरुणाचल के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। सर, ट्रांसप्लांट के दौरान की जो ज़रूरी स्टेप्स हैं, जो कदम हैं, वो क्या क्या हैं? एक्चुअली यहाँ ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ा एक जो बैकबोन है वो है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर। वो अपना जो टीम का एक नर्सिंग ऑफिसर होता है। तो अपने जैसे ट्रिम्स में मिसेस रिग्बिन जिर्डो, तो उनका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज वही एक कांटेक्ट पॉइंट है पेशेंट एंड रिलेटिव्स का। सब काउंसलिंग करना, उनको कैसे, मतलब जो लीगल प्रोसीजर्स है, उसमें लीगल प्रोसीजर्स में मैं जस्ट शॉर्ट में बताऊंगा। एक तो पेशेंट को एक अंडरटेकिंग खुद देना होता है जो रिसिपेंट होगा, और जो डोनर है उसको भी अंडरटेकिंग देना होता है। सब मजिस्ट्रेट या तो आप अभी जैसे नोटरी हो गया उसमें। फिर जो डोनर का क्लोज रिलेटिव है उसको भी एक अंडरटेकिंग देना होता है, 3 अंडरटेकिंग। अच्छा। और जो डॉक्यूमेंट्स, इन सब लोगों का जो क्लोज एसोसिएशन है, रिलेशन है, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होता है वो है जैसे रेशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन ID, देन क्लास 10 पास सर्टिफिकेट। ये स्पेशली फॉर मदर एंड डॉटर या तो सन। अच्छा। जो क्लास 10 पास है उसमें लिखा रहता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स से उनका रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है। और एक चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है, एक फैमिली फ़ोटो, जिसमें एक फैमिली ट्री को डिपिक्ट करके फैमिली फ़ोटो। अच्छा। तो ये सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, और इन सब फॉर्मेलिटीज़ को करने में पेशेंट पार्टी को, उन लोग ऑलरेडी इतना डिप्रेस रहता है, तो उनको सबको एनकरेज करने में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का बहुत बड़ा रोल है। बाकी जो मेडिकली जो करने का है, उसमें जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट पेशेंट को कंप्लीट प्रिपरेशन करने का, तब सर्जन का रोल आता है जो सर्जिकली उसको ट्रांसप्लांट करने का।
सर, आखिर में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे इस इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के उपलक्ष्य में? मैं ये कहना चाहूँगा कि अंगदान जीवन दान। हम पहले ये सुनते थे कि रक्तदान जीवन दान, और इस चीज़ को हम देख भी रहे हैं, कितने लोगों का जान बच जाता है। उसी तरह अपना मेडिकल जो ट्रीटमेंट फ्यूचर का है, हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर इज़ ऑर्गन डोनेशन। तो जैसे मैंने पहले बताया, एक इंसान 8 आदमी का लाइफ बचा सकते हैं। एटलीस्ट एक इंसान जो गुजर जाते हैं या ब्रेन डेड हो जाते हैं, अगर हम प्रॉपरली उनका ऑर्गन को हार्वेस्ट करें तो एक इंसान से 8 लोगों का जीवन बचा सकते हैं। और उनका जो टिश्यू डैमेज है, बहुत सर, जैसे मान लीजिए कोई बर्न पेशेंट है, उसको स्किन ज़रूरत है, इससे बहुत लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो each one of us can, in fact, after we lose our life, save at least 8 people. तो लोगों को हम यही बोलना चाहूँगा कि स्पेशली इन आवर अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे डोनेशन कल्चर बहुत चलता है, तो लोगों को ऑन ए लाइटर नोट, ये जो डोनेशन प्रैक्टिस है, ये ऑर्गन डोनेशन का प्रैक्टिस को भी जितने सारे NGOs है अपने स्टेट में, तो बहुत सारे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन ऑर्गेनाइजेशंस को अगर इस जो नेक काम है इसको अपना के इस चीज़ को अगर आगे बढ़ाते हैं तो लोगों को बहुत फायदा होगा। और नॉट ओनली आवर स्टेट, वी कैन हेल्प अदर स्टेट्स ऑल्सो। इनफैक्ट पूरे इंडिया को ही हम भी अपनी तरफ से इवन डोनर भी बन सकते हैं, तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो लोगों को आज के इस इंडिया का जो ऑर्गन डोनेशन डे है, इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि नोटो जो मैं पहले मेंशन किया था, उस पे जो वेबसाइट है वहाँ जाके ऑर्गन डोनेशन का प्लेज कीजिए। अच्छा, मेरे लिए तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम रहा। आज आपने जो जानकारी दी बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओजिंग कोमुत जी, जो कि आपने आज हमारे यहाँ स्टूडियो में आकर इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 2024 पर इतनी सारी जानकारियाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। इसी के साथ ही आज के इस इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 2024 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। प्रोड्यूस्ड बाय लिपर तली। अब मुझे केन्युम आंगो को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।